ठीक है, जब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा सा अलग है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यह बोलता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन वैसे ये जो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बस अब इसमें हल्का सा डिफरेंस है। अब इसमें क्या बोला कि हमारे पास दो पॉइंट्स थे, मान के चलते पॉइंट ए बी, ठीक है। इसने बोला कि इन दोनों लाइंस को कोई एक पॉइंट है जो इनको किसी रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये बोलता है कि उस रेशो को फाइंड करो। जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमें ए के भी कोऑर्डिनेट्स दिए थे, बी के भी दिए थे और पी के भी दिए थे, और हमने क्या किया था, के रेशो 1 की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। बट अब की बार इसने पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए। दोबारा क्वेश्चन पर तो ध्यान देना। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए। इसने बोला कि एक्चुअली में बोलना ये चाहता है कि भाई इसको जो है ना, सिर्फ मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, वो क्या करती है, इस लाइन को मान के चलते, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको क्या कर रही है, एक एक्स एक्सिस कट कर रही है, बोलना चाहता है ये, ठीक है। मान के चलते ये कट कर रही है। इस केस में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर हमारे पास, x, 0, क्योंकि इस लाइन में सिर्फ किसकी वैल्यू दे रही है हमने, ये वाली लाइन सिर्फ x की। समझ में आया? इसलिए हम बोलेंगे कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। डिफरेंस समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में उसने बताया था कि कोऑर्डिनेट्स क्या है p के, अब की बार इसने बोला सिर्फ x एक्सिस। अब मुझे नहीं पता x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो मैंने बोला कि भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, x एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। अब मैंने बोला कि ये लाइन मेरे पास ए भी थी, इसको ये कट कर रहा है किसी पॉइंट P पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो मान के चलो में क्या होगी x, और y की कोई वैल्यू नहीं, इट मींस 0। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों को बोल देता है कि भाई कोई x एक्सिस इस लाइन को कट कर रही है या y एक्सिस इस लाइन को कट कर रही है। उस केस में अगर y एक्सिस बोला होता तो मैं कोऑर्डिनेट्स क्या मानता, 0, y। अब की बार बोला x एक्सिस, तो मैं क्या लूंगा, x, 0। आई बात समझ में? सो बस अब क्वेश्चन फिनिश करते हैं, जरा मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या निकाला, सबसे पहले इसलिए बोला है रेशियो फाइंड करने को, मींस मैंने क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है जी। तो k की वैल्यू को फाइंड करने मींस सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी विल राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, मैं लिख लेता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b आर, ठीक है। मैंने बोला a के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, क्या थे a के कोऑर्डिनेट्स 1, -5 एंड b के कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमारे पास क्या है, -4, 5। हम मान के चलते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E B x, 0। समझ में आया? ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, हमारे x एक्सिस के। क्लियर है आपको? सो मैं लिखता हूं बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या बताता है, जो पॉइंट इन दोनों लाइंस इस वाली लाइन को 2 इक्वल या जिस भी रेशियो में कट करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देता है, ठीक है। अब मेरे पास दो चॉइस है, मैं इस p के x कोऑर्डिनेट को भी पकड़ सकता हूं और y को भी। अब मैं अगर x को पकड़ूं तो आंसर मेरे पास क्या है, तो ऑलरेडी मेरे पास k क्या है, वेरिएबल है, और x भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल, फायदा कुछ नहीं होगा। अब मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, y कोऑर्डिनेट को पकड़ूंगा, y कोऑर्डिनेट को पकड़ूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू इजीली आ जाएगी, स्मार्ट वर्क करके हम,
ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है। एक्सिस का भी बोलते थे, कोऑर्डिनेट भी पढ़ते थे ना अलग से, तो ठीक है। के y कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या था, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। फॉर्मूला याद है सबको। तो देखो y की वैल्यू क्या थी, p के y कोऑर्डिनेट क्या वैल्यू हमारे पास, 0 है ना। 0 इज इक्वल टू k, तो राजी k y2, अच्छा मैंने लिखा नहीं वैल्यू है ना, लिख लेता हूँ 1 कॉमा -5, और यहाँ पे लिख लेते हैं -4 कॉमा 5, ठीक है। अब देखो y2 की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, 5 है ना, 5 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, -5 अपॉन k प्लस 1। अब कई बच्चे पूछते हैं मुझे, अगर मैं क्या करता हूँ इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, आंसर क्या आएगा वाला, 0 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1, आंसर इज 1 की 0, 1 की 0, 0 कहीं ऐसा तो नहीं होगा 0 k को मल्टीप्लाई करेगा 1 को मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो जब मैंने बोला है कि जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो वो पहले वाले को भी करेगा और दूसरे वाले को भी, k इंटू 0, 0 इंटू 1 इज 0। सो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा बच्चों, 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5। अब मैंने क्या किया, इस -5 मतलब मैंने क्या किया, 5k को इक्वल टू के इधर लेके आ गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, दैट्स इट। तो इसमें बोला था फाइंड द रेशियो, आधा क्वेश्चन हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब इसके बाद क्या बोला इसने हम लोगों को, इसके बाद ये बोलता है कि भाई also find the coordinates of the point of division। उसके साथ साथ ये बोलता है कि आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को भी फाइंड करना है। आई बात समझ में, x की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो मैं क्या लिख दूंगा, तो इट मींस हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो था, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड रेशियो क्या है बच्चों हमारे पास, k रेशियो 1 मींस 1 रेशियो 1। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब इसमें बोला also find the coordinates of the point of division। तो मैं लिख सकता हूं कि भाई, तो मैं लिख लेता हूं coordinates of point of division। मोरल ऑफ द स्टोरी ही सेज, आपने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ k, ठीक है। k की वैल्यू बाद में डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। ये है ना फॉर्मूला हमारे पास, जब मैंने x की वैल्यू निकाली होगी, हाँ 1 नहीं डालेंगे, अभी डालूंगा ना, सिर्फ मैं अभी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं डालूंगा, मुझे पता है बट k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, सो वी विल गेट 1 मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, तो 1 प्लस 1, सो फाइनल आंसर इज -4 प्लस 1 इज कितना है, -3 अपॉन 2, दैट्स इट। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, -3 upon 2। So the coordinates of point of division P is -3 upon 2, 0। That's it। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है ना। इसमें नई चीज क्या थी, इसने P
को डायरेक्ट नहीं बोला कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स जो है x, 0 ऐसा नहीं बोला इसने बोला कि भाई इस लाइन को जो है ना x एक्सिस काटती है, तो मतलब क्या होगा, जो जिस भी पॉइंट पे कट होती होगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। आई बात समझ में की नहीं है?